चूँकि हम सब मतलब कविता कहानियाँ हो तो ज़्यादातर हमारा रिश्ता लेखनी से है, तो एक कविता लिखी है, शायद ये हम सब की आवाज़ हो। हम लेखक हैं, हम लेखक हैं, शब्दों का ताना बाना बुनकर सपनों की दुनिया सजाते हैं। हकीकत के धुंधले कोहरे से निकल ख्यालों की उजली झिलमिलाती हुई सतरंगी तस्वीर बनाते हैं। कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, नज्म, बज़्म, गज़ल और कविताओं का साम्राज्य है हम लेखकों का। कल्पना शक्ति, सुंदर बोल, तीखा कटाक्ष, सत्य वचन और आत्मविश्वास ही हमारा भंडार है हर सोच का। हम लेखकों को ही मिला है ये वरदान, जहाँ पे कोई व्यक्ति या विचार न पहुँचे वहाँ हमारी लेखनी पहुँचे, हमारी लेखनी पहुँचे वहाँ। जहाँ न पहुँचे सूरज की उजली रवि किरणें, वहाँ पहुँचे कवि। दूसरी कविता है, अभी अभी सपनों के बारे में बात कर रही थी मनीषा जी, तो इससे कुछ मिलता जुलता है। खुली आंखों के सपने, सपने अंतरात्मा की सांस हैं, जो कुछ जागते अपनी पंचेंद्रियों से महसूस करते हैं, वही सपने बनकर अपनी नींदें लूट लेते हैं। सपने अपने अंदरूनी इच्छाएं, आशाएं और जिंदगी की बेहतरी की ऊर्जा हैं। कुछ हासिल करने की प्रेरणा है सपने, जो हजार ना सुन के भी एक ही उम्मीद भरी मंजिल हाँ की तरफ भागे, वो है सपने। कोई साथ दे या ना, कोई संग चले, हम में विश्वास रखे या ना, हम जिस एक धुनी में चले जाते हैं, वो प्यार है, वो प्यास है खुली आंखों के अपने सपने। ये तो वो मृग तृष्णा है, ये तो वो मृग तृष्णा है, जिस ओर मन यूं खिंचा चला जाता है, ज्यों मधुकर कलियों की ओर, जैसे नदियाँ सागर की ओर। ये दो हिंदी कविताएं थी और एक दिस इज जो भी कह लीजिए काव्यात्मक गद्य या व्हाटएवर पोएटिक प्रोज पीस। ये इन्होंने खास विषय दिया था कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में। सो आई हैव रिटन, इट्स कॉल्ड समर्स सोजर्न, दैट इज खुद ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियाँ, मतलब वो ऋतु छुट्टी पे है। सो हियर गोज। Summer is here, schools shut, whole days and nights are playtime. Cousins join in adding to the vacationing spirit of limitless laughter, fun and frolic. Picnics along waterfalls or river banks. Scrunchy homemade snacks are filled into wicker baskets. Fresh fruits compete with large canisters of fresh juices. Watermelons, tomatoes, mangoes and buttermilk all make for refreshing and energizing drinks. Trees laden heavy with luscious gifts entice young and old. Raw mango pickles. The aroma of pungent, hot, smoky mustard oil wafting in the air. Buttermilk dipped green chilies drying on thin saris. Broad wedges of carrots, okras, radishes and cluster beans soaked in brine and turmeric water, all of them sunbathing on cotton sheets. Mother Nature too seems to be in an expansive, revved mood. She bursts into a riot of colors, sashaying down meadows across all meridians. The valley of wildflowers break into a merry dance, ignoring the heat. Fields are lush with their treasures of bounty,
Snow peaks offer their life-giving streams to sustain new growth on earth. Oceans roar with swelling waves, their strength renewed with a replenished supply of water. Sunrises and sunsets dazzle with unique hues, full of magic and uplifting emotions, way too endearing than the scorching, fiery daylight. बस मेरा समय समाप्त हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मनीष.